तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो हमने 5 तक का क्वेश्चन कंप्लीट किया है, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमको 2-3 बातों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। क्या समझना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के प्रकार। जो मेनली 3 प्रकार का जो फ्रैक्शन है उसको हमको यहाँ पर आगे क्वेश्चन करने से पहले समझना पड़ेगा। जो पहला फ्रैक्शन होता है इसको हम समझते हैं। जो पहला फ्रैक्शन होता है वो सिंपल फ्रैक्शन होता है। सिंपल फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्न, या इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उचित भिन्न। अब ये होता क्या है इसके बारे में भी बात करनी है तो करते हैं, लेकिन पहले दूसरा प्रकार तो देख लो। यहाँ पर दूसरा प्रकार क्या होता है? जो दूसरा फ्रैक्शन होता है वो होता है अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित भिन्न, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिक्स्ड, यानी कि मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो किसको बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा भिन्न, देखो भिन्न कभी भी बनता है ना अंश और हर से मिलकर के बनेगा। वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा है अंश छोटा है। वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा है अंश छोटा है। 3/5 3 अंश है, 5 हर है। 5 हर है और 5 3 से बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न हो गया। 4/5 में 4 अंश है, 5 हर है। 5 यहाँ पर बड़ा है, हर बड़ा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 7/8 में 8 हर है और 7 अंश है, 8 बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं या अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं? वैसा भिन्न जो या तो अंश और हर या तो बराबर हो, जैसे कि 8/8 हो गया, या हर बड़ा है अंश छोटा है। इस प्रकार के भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न बोलते हैं। या तो अंश और हर दोनों समान हो, जैसे 8/8, या ऊपर में बड़ा रहे और नीचे में छोटा रहे, मतलब अंश बड़ा रहे हर छोटा रहे, तो उसको हम लोग अनुचित भिन्न बोलेंगे। बातें समझ में आ गई। अब तीसरा जो भिन्न है वो है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं? जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक भिन्न दोनों मिला हुआ होता है, इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। अच्छा, इसको समझना है, अभी मिश्र भिन्न को समझना है, पहले समझो तो सही। तो तुमने यहाँ पर मिश्र भिन्न को देखा। मिश्र भिन्न का रूप ये होगा, इसको पढ़ते हैं 3.2/3, 5.3/4, 5.4/5, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अनुचित भिन्न में क्या होता है? या तो अंश या हर बराबर होता है, या अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। देखो अंश 7 है, हर छोटा है 3 है, तो ये हमारा अनुचित भिन्न हो गया। और ये अगर इस पैटर्न पे है तो वो हमारा मिश्र भिन्न हो गया। ये हमने बात क्यों की? क्योंकि आगे का जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर से देखो तो इसमें किसके बारे में बात हुआ है? इसमें बात हुआ है तुमको मिश्र भिन्न के बारे में, अनुचित भिन्न के बारे में बात हुआ है, इसलिए तुमको ये बातें समझनी थी। बोल रहे हैं ना, कोई बात ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, मतलब समझना है तो समझना है, अंदर तक जाओ, उसको समझो कि मैटर है क्या, बात कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, उसको हमको देख के चलना है। चलो जी, तो अगर तुमको ये समझ में आ गया या नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अदरवाइज हम आगे देखना है कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदले और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे हमको बदलना है। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये बोल रहे हैं, पता नहीं 2 घंटा भी हो जाए, लेकिन हर बात समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे आए बताए ये हो गया 2 3 5 ऐसे करके नहीं जाने वाले। चलो आगे। तो अपने को अब यहाँ पर देखना क्या है, जो अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, या जो मिश्र भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। कैसे? देखो यहाँ से मान लो हमारे पास कुछ अनुचित भिन्न दिया हुआ है। पहला हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा 10/3। ये एक अनुचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि हर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो मतलब ये अनुचित भिन्न है।
तो इसको हमको बदलना है किस में, मिश्र भिन्न में। किस में बदलना है, इसको चेंज करना है मिश्र भिन्न में। तो तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है, तरीका होता है 10 है ना ये ऊपर में, तो 10 में 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1। अब यहाँ पर भाग लगने वाला नहीं है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो भाजक से छोटा आ गया है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं, हम अपने फ्रैक्शन को, भिन्न को लिखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा, सबसे पहले 3 आएगा पूर्णांक में, जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा ऊपर, और जो भाजक है वो चलाएगा सबसे नीचे। तो भाजक तो नीचे था ही ना। ऐसे भी अगर तुम देखो तो 10/3, 10/3 जो लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं जी, तो इसको लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले तो भागफल लिखते हैं पूर्णांक में। अंश में अंश किसको बनाते हैं, शेष को हम लोग अंश बनाते हैं, और जो हर है, हर तो हमारा हर ही रहना है। इस रूल्स को फॉलो करते हैं। बातें समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास, जैसे मान लो कि 15 बट्टे हम ले रहे हैं 2, तो 15 में अपने को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 सत्ते 14 आ रहा है, 5 में से 4 एक रिमाइंडर बच रहा है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि भागफल लिखना है, भागफल कितना है, 7 है। देन हमको शेष को अंश में लिखना है, तो शेष हमारा 1 है, ये अंश में चला आएगा। हर को कहाँ पर लिखना है, हर को लिखना है जो भाजक है उसको हर में लिखना है, तो 2 भाजक है हमारा, उसको हमने हर में लिखा। ये हो गया तुम्हारा जो अनुचित भिन्न है, उससे हमने मिश्र भिन्न कैसे बनाया, ये तुमने यहाँ पर सीखा। अब आ जाओ, जो मिश्र भिन्न है उससे अनुचित भिन्न कैसे बनाएंगे, ये हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अब जो हमको यहाँ पर देखना है वो क्या देखना है, अब हम बात कर लेते हैं। हमने क्या सीखा, हमने सीखा यहाँ पर जो हमारे पास अनुचित भिन्न होता है, एक होता है अनुचित भिन्न और दूसरा होता है मिश्र भिन्न। क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। तो अनुचित भिन्न किसको बोला जाता है, अनुचित भिन्न बोला जाता है जिसका यहाँ पर हमारा अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो इसको अनुचित भिन्न बोलेंगे। इसको हमने सीखा कि मिश्र भिन्न कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 5 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, शेष 5 में 4 1, ये लिखते हैं हम 2 पूर्णांक 1/2। तो ये बन जाता है हमारा 2, जो भागफल आता है वो यहाँ पूर्णांक के रूप में होता है, जो शेषफल आता है वो ऊपर होता है, और जो हमारा भाजक होता है वो बट्टा में ही है। जो भाजक तो बट्टे में ही है, तो बट्टा में ही रहेगा। तो अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न इस प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन अब हमको समझना है कि मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे बनाएंगे। मिश्र भिन्न अगर हमारे पास दिया है, इससे अपन को अनुचित भिन्न बनाइए, अनुचित भिन्न बनाना है, अनुचित भिन्न बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मतलब इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में कैसे लाना है, ये कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है। मान लो तुमको लिखा हुआ है 3 पूर्णांक 1/2, 5 पूर्णांक 3/4 या 2 पूर्णांक 2/3। इसको अपन को करना है, अनुचित भिन्न बनाना है, पूर्णांक को हटाना है यहाँ से। तो सिंपल सा बात है, जो पूर्णांक है पूर्णांक को हर के साथ गुना करो। क्या करना है, पूर्णांक को हर के साथ गुना करो और 1 जोड़ो। तो 3 दूनी 6 और 1 7, जितना आ रहा है उसको अंश बना दो, 7 आ रहा है। क्या किया हमने, पूर्णांक को हर के साथ गुना किया, 3 दूनी 6 और प्लस में अंश को जोड़ दिया, जितना आया 7 ऊपर रख दिया हमने, और नीचे में जो है हर में वो ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा पूर्णांक से अनुचित भिन्न। दूसरे वाले को देखें, यहाँ पर पूर्णांक है 5, 5 को 4 यानी हर से गुना करेंगे, 5 चौका 20, और इसमें जो अंश 3 है वो जोड़ देंगे। ये कितना हो गया 23, और नीचे में जो 4 है वो 4 ही रहना है। इस तरह से देखेंगे, जो पूर्णांक है 2 को अपन 3 से गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 में जो अंश है 2 जोड़ेंगे, ये होगा 8, और बट्टे में जो है वही हमको लिख देना है 3।
तो इस तरह से तुमको यहाँ पर समझ में आ जाता है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। मिश्र भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न से अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे करना है, अनुचित भिन्न से हमको मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है, या पूर्णांक को कैसे हटाना है, ये जो लिखा हुआ है पूर्णांक को कैसे हटाना है या पूर्णांक में कैसे लाना है, ये दोनों बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हो सकता था तुमको समस्या होता बाद में, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर ले, क्योंकि ये बातें तो हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। आ जाओ जी, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और ये थोड़ा सा तुमको डिफरेंट मिलने वाला है। 6 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल अलग तो होने वाला है। क्या है हमारा क्वेश्चन? देखो यहाँ से 5.2/3, 5.2/3 और प्लस में यहाँ पर देखेंगे 4.1/3, 4.1/3। बात वही है, यहाँ पर हमारा हर जो है ना वो बराबर ही है, मतलब अपना आधार यहाँ पर बराबर ही है, वो अलग नहीं है। तो हमको करना क्या है? यहाँ पर करना क्या है? देखो हमको करना ये है कि पूर्णांक को अलग जोड़ लेना है। हर बराबर है ना, पूर्णांक को अलग जोड़ लेना है। दोनों तरीका हम बता रहे हैं, जो तरीका तुमको आसान लगे उस तरीके से तुम करना। तो यहाँ पर क्या करना है? पूर्णांक को अलग जोड़ना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 5 और 4 को सबसे पहले जोड़ लेंगे। अब अपन यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। 3 के बदले में यहाँ पर अपन को क्या करना है? 3 लिख देना है। ऊपर में जो है उसको जोड़ दो, ऊपर में यानी कि अंश में 2 है, पहला भिन्न में 2 लिखेंगे, प्लस दूसरे भिन्न में 1 है, 1 लिख दिए। तो ये हमारे पास 5 और 4 9 हो जाता है, प्लस में 2 1 3/3 हमारे पास हो जाता है। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा। 9 + 1 बराबर कितना बच रहा है हमारे पास? ओनली 10 बच रहा है। तो ये तरीका था करने का। दूसरा तरीका क्या है जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास 5.2/3 + 4.1/3। दूसरा तरीका कहता है सबसे पहले इसको पूर्णांक को हटा लेते हैं। 5 × 15 और 2 17, 17/3 हो जाएगा। ये हुआ 4 × 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13/3। 3 है, दोनों 3 के बदले में 1 3 लिखेंगे। 17 लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, 13 आ गया यहाँ पर। 17 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30/3, 3 दहाई का 30, यहाँ से 10 हमारा उत्तर हो गया। तो दोनों ही तरीके से अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आंसर हमारा समान ही आने वाला है। और ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको पूर्णांक तोड़ना नहीं है। अगर मान लो इसमें अगर इस वाले मेथड की बात करेंगे, जो सेकेंड वाला मेथड है, इस वाले में लफड़ा क्या है कि पहले तो पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा, अगर कट नहीं रहा है तो फिर इसको पूर्णांक में ले जाना भी पड़ेगा। तो इससे तुम्हारा समय बर्बादी होगा। तो ये तरीका फॉलो करो। हो सकता है अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो समस्या हो सकती है, लेकिन कठिन नहीं है। आगे 5 क्वेश्चन है तुम्हारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, समझ में बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ से 5 हमने देख लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने देख लिया है। कुछ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है और हम बात करते हैं। 7वें नंबर प्रश्न को गौर से देखो। यहाँ पर क्या है? 7वें नंबर का प्रश्न 3.1/2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है प्लस में 2.1/2, 2.1/2। देखो इससे पहले का क्वेश्चन जो तुमने देखा ना, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन देखो जैसे ही तुम यहाँ पर अगला 2-3 क्वेश्चन देखोगे, जो भी कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है सारा निकल जाने वाला है। तो करना क्या है यहाँ पर? जो पूर्णांक है अब किसके साथ करना है ये भी समझो पहले बात को। सबसे पहले तो देखो ये 3 और ये नीचे में हर समान है, यानी आधार समान होना चाहिए। तुमको पूर्णांक को अलग में जोड़ लेना है। तो 3 + 2 हमने यहाँ पर कर लिया, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेना है। लगा लिया तुमने प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट हमको देखना है
जो दो दो नीचे में दोनों ही भिन्न के नीचे में 2 है, हर में 2 है, तो नीचे में हमको 2 लिख लेना है। पहले भिन्न के ऊपर में यानी अंश में 1 है तो 1 लिखा हमने, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर दूसरे भिन्न के अंश में 1 है, फिर 1 हम लिखेंगे। यहाँ पर देखो 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 1 बराबर में 6 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। इसको दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7/2, प्लस में हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 2 2 का एलसीएम बोल लो या 2 2 बदले में 2 लिखेंगे, 7 + 5 हो जाएगा, 7 5 12 बट्टे में 2, 2 6 के 12। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर 6 ही आ रहा है। तो दोनों तरीका से बनाओगे तो दोनों तरीका से आंसर तुमको बिल्कुल सेम ही आना है। 7वां नंबर हो गया। 8वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो 8वें नंबर का प्रश्न है वो है 5.3/4। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग होगा, उस बात पर ध्यान दो। 2.2/4 यहाँ पर है हमारे पास। तो क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना है, देखो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ का चिन्ह था हमारा, तो यहाँ पर पूर्णांक को ऐड करते थे। अब यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, सब्सट्रैक्शन का चिन्ह है। अब पूर्णांक को घटाना है, मतलब हमको करना है 5 - 2। दूसरी बात है, यहाँ पर जोड़ था तो ये जोड़ का चिन्ह लगाते थे, लेकिन अब क्या यहाँ पर जो घटा का चिन्ह लगाएंगे क्या, नहीं, यहाँ पर जोड़ का ही चिन्ह लगाना है। ठीक है, जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पर दोनों के हर में 4 है तो हम यहाँ से 4 लिखेंगे। और पहले भिन्न के यहाँ पर देखेंगे जो अंश है वो 3 है तो 3 करेंगे, बीच में लगाएंगे माइनस का चिन्ह। दूसरे भिन्न के अंश में यहाँ पर 2 है तो ये यहाँ से 2 हमने लिख दिया है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 में से 2 घटा लिए 1 हो गया, बट्टे में 4। इसको बोलो तो कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/4। इसको लिख सकते हो 3.1/4। तुम्हारा ये आंसर यहाँ से निकल के आ जाता है। अच्छा, ये सही है या नहीं है, इसको हम दूसरे तरीका से भी करके देख सकते हैं। 5 चौका 20, 3 23/4 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 2 10/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 4 का एलसीएम 4 हो गया। 23 और 10, 23 में से अगर 10 घटाते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 13। अब अगर इसको ले जाते 13 को डिवाइड करो तुम 4 से, 4 तिया हो जाएगा 12, 3 में से 2 1 कितना हो गया 3.1/4, जो कि हमारा यही वाला आंसर आ रहा है। तो इस तरह क्रॉस चेक करते हुए भी जा रहे हैं। अब नहीं करेंगे चेक, आगे हम एक ही मेथड का प्रयोग करने वाले हैं, जो हमारा ये वाला मेथड है, यही वाले मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वें नंबर का हो गया। 90 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नौवे नंबर का प्रश्न है हमारा, वो है 6.7/8, 6.7/8 और माइनस में 7.5/8, माइनस में 7.5/8। कैसे करोगे इसको, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बीच में माइनस का चिन्ह है तो पूर्णांक को घटाना पड़ेगा, 6 - 7 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो हमने बताया यहाँ पर चूंकि पूर्णांक वाला मामला है तो यहाँ पूर्णांक वाला है ना, तो माइनस कभी नहीं करना है। यहाँ पर प्लस ही होगा। ठीक है, 8 8 नीचे हर में 8 है तो दोनों 8 के बदले में हम 8 लिख देंगे। ऊपर में क्या करना है, 7 है तो 7 लिखेंगे पहले, बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 5 है तो हमने यहाँ पर 5 रख दिया। ये हो जाएगा, देखो माइनस में 7 है, प्लस में 6 है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7 में से 5 घटाओगे तो ये 2 हो जाएगा और बट्टे में 8 हो जाएगा, 2 चौका 8। अब ये बच रहा है -1 + 1/4। तो इसको कैसे लिख सकते हो, -1.1/4। ये तुम्हारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 90 नंबर का क्वेश्चन था तुम्हारा। आगे 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 10th और लास्ट, इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है। 2.2/5 और माइनस में 3.3/5
5। तो करना क्या है, बिल्कुल आसान है। 2 पूर्णांक में है, 3 पूर्णांक में है, तो 2 में से 3 अपने को सब्सट्रैक्ट कर लेना है। बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ पर आएगा पूर्णांक के बाद। अब उसके बाद दोनों के हर में 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखना है। अब देखो यहाँ से, यहाँ पहले भिन्न के अंश में 2 है तो 2 लिखा हमने, फिर दूसरे भिन्न के अंश में कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब यहाँ पर 2 में से 3 घटाते हैं तो -1 प्लस में आ जाता है। यहाँ पर 2 में से 3 घटाएंगे -1/5। अब मामला थोड़ा सा यहाँ से फंस रहा है कि यहाँ पर जो है ना -1 यहाँ भी आ रहा है, -1 यहाँ भी आ रहा है, तो ये आखिरकार होगा क्या। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं, फिर आ जाएगा अपने आप, हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 2 12/5 आ रहा है, माइनस में 5 या 15 3 18/5 आ रहा है। अब एक बात बता दो हमको, ये 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 12 - 18 हो जाएगा, तो ये होगा 6 माइनस का 6/5, मतलब -1.1/5 यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर -1 प्लस -1/5 का मतलब क्या है, अगर भिन्न का जोड़ तुमको सिंपल वाला आता है तो -1 के एलसीएम कितना होगा, 1 का एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब 1 को यदि हम यहाँ पर करते हैं, 1 को यदि हम 5 में भाग देते हैं तो माइनस कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 को -1 से गुना करते हैं, -5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 हमारा यहाँ पर रहने वाला है। -5 -1 तो ये -6/5 निकल के आ जाएगा, ये भी आएगा -1.1/5। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर फाइनली निकल के आता है। अच्छा, यहाँ पर करना क्या है जी, करना क्या है, सिंपली देखो यहाँ से -5 एक है, 5 -5 आ रहा है, -1 है तो -6/5 तो यहाँ पर आ रहा है ना अपना। तो या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इस माइनस का कोई मायने नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -1.1/5। ठीक है, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। तब ये 2 माइनस तुम्हारे पास है तब के लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे दूसरे वाले टाइप का प्रश्न जो है हमारा उसको।